एलए नाइट एंड रोमन रेंस ने किया एक दूसरे को रोस्ट। सोलो सिकोआ को पॉल हेमन ने बना दिया नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। सीना का 90 सेकंड रोस्ट एंड गाइस बेली का क्या ही मेन इवेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WIG। और गाइस आज की फ्राइडे स्मैकडाउन हो गई खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी तगड़ी थी। ये प्री टेप थी लेकिन गाइस ये काफी तगड़ी थी, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जैसे सेगमेंट थे ना, काफी मजा आया। इवन क्राउन ज्वेल से दोस्तों जुड़े हुए एक नहीं दो नहीं 3 स्पॉइलर दूंगा, तो वीडियो को दोस्तों शुरू में लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम फ्राइडे स्मैकडाउन की। तो आज की स्मैकडाउन मिलवॉकी से थी, जो कि दोस्तों लास्ट वीक की टेप्ड हो गई थी। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले एंट्री जिस बंदे की हुई ना, उसने गाइस आग लगा दी बिल्कुल, और वो थे हमारे एलए नाइट। एलए नाइट आए और एलए नाइट ने दोस्तों माइक पर जो चीजें कही वो काफी फैक्चुअल थी। एलए नाइट कहते हैं 1200 दिन एज ए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। वेल दैट्स इंप्रेसिव, बट इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव क्या रहेगा कि उस बंदे का मैं पिन फॉल लेने वाला हूं। रोमन रेंस खुद को ट्राइबल चीफ कहता है, लेकिन उसके जो रेलेवेंसी के दिन है वो खत्म हो चुका है। आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी के दिन खत्म हो चुके हैं, और इस बारी का क्राउन ज्वेल जो रहेगा वो मेरा रहेगा, जहां मैं उसका टाइटल रेन पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। यहां दोस्तों एंड ऑफ रोमन रेंस कहकर उन्होंने संबोधित किया, जिस पर ट्राइबल चीफ की एंट्री हो जाती है। ट्राइबल चीफ आते दोस्तों अपने स्टाइल में रिंग के अंदर घुसते हैं और ये चीज कहते हैं, एलए नाइट वेल मैं तुम्हें बस ये चीज कहना चाहूंगा, यू आर नथिंग बट जस्ट अ कॉस्प्लेयर। तुम मेरे कजन द रॉक को कॉस्प्ले करते हो। ये काफी दोस्तों सैवेज स्टेटमेंट थी। और इसके बाद दोस्तों जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है वो चीज कहते हैं कि देखो तुम जाओगे तो कोई दूसरा आएगा और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तुम बेटा कुछ ही टाइम पहले आ रखे हो और तुम बहुत सी चीजें कह रहे हो। मैंने इस कंपनी को बिलियन डॉलर कंपनी बनाया है। तुमने क्या किया है, ये बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि तुम एक बंदे को मिमिक करते हो। रही बात क्राउन ज्वेल की, तो क्राउन ज्वेल में तुम कुछ नहीं उखाड़ने वाले, तुम हारोगे। और ऐसा भी नहीं है कि तुम हारोगे तो कोई और नहीं आएगा, तुम हारोगे कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, और ये चीजें जो है चलती रहेगी। जिस पर एलए नाइट कहते हैं कि रोमन शायद से तुम अनबीटेबल फील करते हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मैं बाकी के लोगों की तरह नहीं हूं, मैं डिफरेंट एंगल से आने वाला हूं। और तुम कह रहे हो कि मेरा अंत होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक नई चीज की शुरुआत होगी, वो है एलए नाइट एरा। रही बात ब्लड लाइन की, तो एक ही ब्लड लाइन तुम वहां देखोगे जो कि तुम्हारे सिर के बीच से निकल रही होगी, यानी कि खून की धार, और तुम समझ जाओगे कि किसका टाइम है। ये टाइम है एलए नाइट का, जिस पर दोस्तों आगे हमें देखने को मिलता है बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं और इन दोनों को रोक देते हैं, वरना दोस्तों इनकी तगड़े वाली ब्रॉल हो जाती। अब दोनों ही दोस्तों ये चीज कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन कौन जीतेगा वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। यहां दोस्तों बात करूं सेगमेंट की, पर्सनली आई थिंक ये दोनों के लिए दोस्तों काफी ह्यूज सेगमेंट है, क्योंकि गाइस दोनों ने एक दूसरे को टोटली रोस्ट किया है। और गाइस यहां आपको क्या लगता है, वाकई द रॉक की कॉपी एलए नाइट, या फिर दोस्तों एलए नाइट जो है वो एक नई एरा को बिगिन करने वाले? तो बताया जो शुरू में बात करी जाए। इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन और भी ज्यादा गर्माती है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है केविन ओवेंस का मैच। तो केविन ओवेंस का दोस्तों मैच रखा गया था, और गाइस जो मैच था ये था हमारे अपने थ्योरी के खिलाफ। मैच वाज गुड, वॉलर भी देख रहे थे, लेकिन गाइस इसके अंदर वॉलर कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि दोस्तों केविन ओवेंस ने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां दोस्तों थ्योरी को उन्हें लगाया एक तगड़े बड़ा पावर बॉम्ब, और उसके बाद स्टर्नर और 1 2 3 यहां ओवेंस की तगड़े वाली जीत हुई। यहां इसके बाद हम लोगों ने देखा बैक स्टेज दोस्तों बियांका ब्लेयर का इंटरव्यू हो रहा था, उन पर डैमेज कंट्रोल ने अटैक कर दिया। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं ना, वो हमें नहीं पता थी, ना ही स्पॉयलर्स में किसी को पता था, ना ही दोस्तों किसी बंदे को सपना आया था। यहां दोस्तों हम लोगों ने देखा स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का सेगमेंट। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले दोस्तों लोगन पॉल के साथ हाथ वत मिलाते हैं, व्हिच मींस दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जो है टोटली हिल ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस पर दोस्तों हमें बी फैब वहां आते हुए नजर आती है, जो कि बॉबी लैशली से बिजनेस की बातें करने को कहती है, और बॉबी लैशली उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो यहां दोस्तों ये चीज साफ हो गई है कि स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को उनका चौथा मेंबर मिल चुका है, जो कि नन अदर देन आवर बी फैब है। अब गाइस बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद शॉर्लेट फ्लेयर एंड जो शॉट्सी है उनका मैच था, जो कि दोस्तों हमारी चैंप्स के खिलाफ, यानी कि चेल्सी नेवन के खिलाफ। मैच वाज गुड, और दोस्तों ये नॉन टाइटल मैच था। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिली है कि गाइस वहां शॉर्लेट फ्लेयर एंड शॉट्सी की जीत हुई, और उन्हें बैक स्टेज अल्बा ऑन फायर देख रही थी, जो कि अपने आप में फ्यूचर का सूचक है कि आगे क्या होने वाला है। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था ना, सबसे अच्छा लगा दोस्तों मुझे फ्राइडे स्मैकडाउन में, क्योंकि यार सीना का दोस्तों ओल्ड स्वरूप देखने को मिला है। लिटरली दोस्तों ओल्ड जो रैपर था ना, जो रोस्ट कर देता था, वो देखने को मिला है। तो सोलो स्कोरिंग के अंदर आते हैं और पॉल हेमन के हाथ में माइक होता है। पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि अब डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स जो है वो नहीं रहने वाला है, चीजें खत्म होने वाली है।
सीना जो है उसने लौटकर काफी बड़ी गलती की है, और सबसे बड़ी गलती उसने की है कि वो ब्लड लाइन बिजनेस में घुसा है, वो लौटा, उसने जो करना था वो कर सकता था, लेकिन उसने ब्लड लाइन के साथ पंगा लेकर गलत किया। अब रोमन रेंस के ऑर्डर के चलते ये जो बंदा है, जो कि सोलो सिक्वा है, जो कि इन्फोर्सर है ब्लड लाइन का, मैं बताना चाहूंगा सीना का अंत करने वाला। और ये इन्फोर्सर ही नहीं है, ये जो है जल्द होगा नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। एक काफी बड़ी स्टेटमेंट थी, इसके आगे पॉल हेमन कहते हैं। और ट्राइबल चीफ बनने के लिए लोगों की लाशें बिछानी होती है, और ऐसे में सबसे बड़ी लाश है सीना की, जिस पर दोस्तों जो सोलो है माइक ले लेते हैं और ये चीज कहते हैं कि यहां वो बोल बच्चा नहीं करने आ रखे, स्पेशली लोगों से बात करने वो नहीं आ रखे, वो सीना से बात करने आ रखे, जिस पर सीना की एंट्री हो जाती है और सीना आते हैं। और सीना दोस्तों रिंग के अंदर जाते सार दोस्तों ये चीज कहते हैं कि सोलो देख, मैं बस ये चीज कहना चाहूंगा कि मुझे काफी खुशी हुई कि तूने इतने टाइम बाद कम से कम मुंह तो खोला। और रही बात मेरी, और तुम कह रहे हो कि मेरा टाइम गया, वेल मुझे 90 सेकंड लगेंगे तुम्हें रोस्ट करने में। इसके बाद दोस्तों उन्होंने 90 सेकंड में उन्होंने रोस्ट कर दिया। सबसे पहले वो ये चीज कहते हैं कि सोलो सिक्वा तुम जो हो, तुम WWE के अंदर इस टाइम पर इस जगह पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे कजन ने तुम्हें लाया, यानी कि रोमन रेंस ने, तुम्हारी खुद की औकात कुछ नहीं है। आगे वो कहते हैं कि सच तो है कि तुम एक सस्ता वर्जन हो टैज का। आपको याद होगा दोस्तों, टैज एटीट्यूड एरा के स्टार थे, उनका दोस्तों सस्ता वर्जन बताया। और आगे कहते हैं सीना, और रही बात तुम्हारी थंब की, तुम इस पे टेप वेप लगा के रखते हो, टाइट करके रखना, कली से टाइट करके रखना क्राउन जोल के लिए, क्योंकि एक ही जगह तुम इसे डाल पाओगे, वो है स्ट्रेट अप इन योर एस। इसके बाद दोस्तों वो वहां से रिंग को लीव कर देते हैं। और गाइस सेगमेंट काफी सेवेज था, सीना लिटरली ओन कर दिया माइक पर सोलो को। और जो लास्ट वीक दोस्तों आपने देखा था सीना ने अटैक किया है, मे भी दोस्तों स्मैकडाउन के बाद हुआ है, तो WWE ने दोस्तों वो चीज काट दी थी और ये चीज रखी हुई थी। बात की जाए इसके बाद क्या, तो सीना के रोस्ट के बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस बैक स्टेज, जो हमारे अपने निक एल्डिस है उनका बेली को कन्फ्रंट करना। तो बेली के पास गए और कन्फ्रंट करते हुए चीज कहे कि देखो बेली, मैं जानता हूं तुम अपना बिजनेस रन कर रही हो, डैमेज कंट्रोल काफी ज्यादा तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं आज के मेन इवेंट में तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी मदद ना करे, जहां रिंग साइड पर से डैमेज कंट्रोल बार्ड होगा, बैंड होगा, और तुम्हें अकेले बियांका को फेस करना है। तो काफी ह्यूज स्टेटमेंट यहां दे दी थी, जिसका दोस्तों ब्रॉलिंग ब्रूस का मैच देखने को मिला, जो कि मेरे हिसाब से काफी तगड़ा मैच था और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा मैच जो आएगा। और ये था प्रीटी डेली के खिलाफ, मैच वाज एब्सोल्युटली गुड, क्योंकि दोस्तों ये डॉनीब्रुक मैच था और इसके अंदर डंडों के साथ साथ दोस्तों जो बार के वेपन्स रहते हैं, कांच की बोतलें, सबकी सब यूज होती है। एंड में दोस्तों चीज देखने को मिलती है कि वहां तगड़ी पिट रही थी प्रीटी डैडली और रिज हॉलैंड ने तगड़ी पकड़ बनाई हुई थी, और बीच में एक बॉस भी होगा। लेकिन एंड में दोस्तों जो हमारे अपने प्रीटी डैडली के मेंबर्स है, वहां टॉप रोप के ऊपर से दोस्तों एक तो बंदा दोस्तों बियर की बोतल फोड़ देता है, दूसरा बंदा दोस्तों जो हमारे अपने पीट डन है उन्हें दोस्तों पकड़कर फिनिशर लगा देता है, डबल फिनिशर लगा, और वहां दोस्तों टेबल जाता है 2-1, 2-3, प्रीटी डैडली जीत जाती है। प्रीटी डैडली का हिस्ट्री का दोस्तों सबसे तगड़ा मैच रहा है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि पॉल हेमन जो है बैक स्टेज निक एल्डिस से मिलते हैं और निक एल्डिस से कहते हैं तुम्हें कुछ कहना है। एल्डिस कहते हैं मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। यहाँ सीधे सीधे दोस्तों मैच के बारे में बातचीत हो रही थी, जिस पर दोस्तों आगे पॉल हेमन कहते हैं कि हमारे पास है निक एल्डिस। मैं बस ये कहना चाहूंगा क्राउन ज्वेल में जितने भी ज्यादा मेडिकल ऑफिसर है उन्हें ला लेना, बैक स्टेज रख लेना, क्योंकि वहां तुम्हें रोमन रेंस का सबसे सैवेज वर्जन देखने को मिलेगा। तो यहां दोस्तों खून की धार और मेडिकल पर्सनल की जो बात लग रही है दोस्तों, लोगों की बात लग रही है कि बैक स्टेज होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों मैच बहुत ज्यादा खून खराबा लेकर आएगा, ये चीज साफ हो चुकी है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारा समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो ये था दोस्तों वे इन बिटवीन लोगन पॉल एंड रे मिस्टीरियो। तो गाइस बैक स्टेज दोस्तों एक जगह पर इनका वे इन रखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था कुछ रखा हुआ था दोस्तों, लेकिन ज्यादातर लोग जो वहां ऑडियंस में बैठे हुए थे WWE के लोग थे। वहां दोस्तों सबसे पहले वेट मापा जाता है लोगन पॉल का। लोगन पॉल दोस्तों निकलते हैं 213 पाउंड और रे मिस्टीरियो निकलते हैं 175 पाउंड। ऑब्वियसली रे का वेट कम है, लेकिन यहाँ लोगन पॉल उनकी हाइट का भी मजाक उड़ाते हैं, चीज कहते हैं तुम छोटे हो और तुम डेड हो, हारने वाले हो बेटा जी। और उसके बाद उनके सर पे टपली मारते हैं। इस पर रे मिस्टीरियो काफी चालाकी से माइक पकड़ते हैं और ये चीज कहते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा, जिसके बाद उन्होंने वहां थप्पड़ दे दिया लोगन पॉल को और उसके बाद दोस्तों उनके सर पर माइक भी मारा और वहां से निकल गए। तो रे मिस्टीरियो दोस्तों वही चीज की जो कि हमेशा से करते आते हैं। और गाइस यहाँ मजा बहुत आया है, काफी हंसी आई दोस्तों मुझे इस सेगमेंट में। बात की जाए दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगिन हो चुका है बेली वर्सेस बियांका, जहां डैमेज कंट्रोल बार थी रिंग साइड से। मैच की बात करूं, मैच का रिजल्ट दोस्तों वैसे हुआ जैसे कि ट्विटर के ऊपर लीक हुआ था। एंड में दोस्तों बियांका ब्लेयर ने अपनी चोटी का यूज किया, पट
की आवाज आई और उसके बाद दोस्तों उन्होंने लगा दिया अपना फिनिशर और इसके बाद दोस्तों हुआ वो जो कि किसी को नहीं पता था। वहां दोस्तों बियांका जीत तो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेली को अनाउंसर टेबल के ऊपर भी दोस्तों अपना फिनिशर लगाया है जो कि काफी तगड़ा था। और मुझे कोडी की याद आ गई, कोडी की फिनिशर से टेबल नहीं टूटता लेकिन बियांका के फिनिशर टूट जाता है। काफी हंसी आई। वेल दोस्तों अब बात कर ली जाए उस स्पॉइलर की जिसके बारे में बात करो तो गाइस बताया जा रहा है कि एजे स्टाइल्स कंफर्म हो चुके हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए। 10 नवंबर की स्मैकडाउन रही, वहां एजे स्टाइल्स का रिटर्न होने वाला है और पेंसिल्ड किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों वहीं ही होगा। लेकिन इसके अलावा यह चीज भी बताई जा रही है वहां वो रोमन रेंस की जो टीम है यानी कि ब्लड लाइन उसके साथ राइवलरी बिगन करेंगे, विच मींस दोस्तों अगर रोमन रेंस का कोई नेक्स्ट ओपोनेंट रहने वाला कोई और नहीं एजे स्टाइल्स ही है। और यहां यह करके बताया जा रहा है कि अगर एले नाइट हार जाते हैं, जो कि दोस्तों काफी हैवी चांसेस भी है, तो गाइस वहां आगे जाकर इन फ्यूचर दोस्तों एजे स्टाइल्स के टैग टीम पार्टनर होने वाले अगेंस्ट ब्लड लाइन। वेल दोस्तों यहां चीज साफ हो चुकी है एजे स्टाइल्स के रिटर्न के साथ कि एले नाइट के जीतने के चांसेस दोस्तों थोड़े और कम हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और स्पॉइलर जो निकलकर सामने आ रहा है वो बताया जा रहा है कि कायरी सेन में भी क्राउन ज्वेल में अवेलेबल होने वाली है। कायरी सेन को दोस्तों इंटरनली डब्ल्यू वालों ने डाल दिया है अपने रोस्टर में, लेकिन इसी के साथ दोस्तों बताया भी जा रहा है कि कायरी सेन में भी जा सकती है सऊदी तक और एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट रह सकती है। कोई भी रिटर्न दोस्तों क्राउन ज्वेल के लिए इस वक्त कंफर्म नहीं है, लेकिन कायरी सेन के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। रही बात दोस्तों तीसरे बड़े स्पॉइलर की, तो तीसरा बड़ा स्पॉइलर रोनाल्डो से जुड़ा हुआ है। ग्रेसन वॉलर को दोस्तों लाइव इवेंट से हटा दिया गया और लाइव इवेंट का हिस्सा होने वाले थे, लेकिन अब उसके लिए दोस्तों उनके अलावा दोस्तों कोई और जाएगा। और इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि वॉलर में भी सऊदी जाने वाले हैं और इसका मतलब ये भी है कि वहां वो किसी न किसी बंदे को दोस्तों एज ए होस्ट लाने वाले अपने शो में, जो कि इससे पहले रूमर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो चीजें काफी तगड़ी हो रही है, मैं तो काफी ज्यादा हाइप अप हो चुका हूं। शाम को दोस्तों क्राउन ज्वेल आएगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको उसकी एक और बैटिंग और प्रेडिक्शन वाली वीडियो चाहिए फ्रेश वाली, तो 2000 लाइक लाने हैं। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बक है।